नमस्कार दर्शकों, ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और बताएंगे आपको कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 15 अक्टूबर दिन है बुधवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का वैसे आज दिन अच्छा है। अधिक उत्साह में कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है। इसलिए उत्साह में कोई कार्य न करें, योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दें, तभी आप सफल होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ संयोग है कि आपकी जो परिस्थिति हैं आपके अनुकूल चल रही हैं। कोई रिस्क ना लें और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परमिशन आपके व्यक्तिगत मामले में ना दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी शुभ है, बुध भी शुभ है। आज आपकी बुद्धिमत्ता से आपको अच्छे फायदे होंगे। आकस्मिक रूप से नए काम भी हाथ लेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा है, परंतु दिन थोड़ा खर्चीला भी है। दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती का भी है और किसी नए कार्य के शुभारंभ का भी है। आज आप चुप नहीं बैठेंगे, दिन भर कार्य मजबूरी में करना होगा और उन कार्य को करने के बाद सायंकाल प्रसन्नता से व्यतीत होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय सभी प्रकार से शुभ रहेगा। सूर्य की विशेष कृपा होने के कारण राज्य से संबंधित जो भी काम अटके हैं आज बन जाएंगे। यदि आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो आज प्रयास करें, आपका प्रयास सफल होगा। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। आपको कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। आप शांत न बैठें, कार्य जारी रखें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा भजन पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही घर से बाहर निकलें और किसी भी व्यक्ति के कार्यों में अवरोधक बनने का कार्य न करें, अन्यथा आपको ही लंबा नुकसान होगा। मित्रता भी टूटेगी, परिस्थिति भी विपरीत हो जाएंगी। लेकिन जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे उतनी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। आपको थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो भी कुछ काम करने जा रहे हैं उसकी ठोस नीति बनाएं, उस पर कार्य शुरू कर दें, आप सफल होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रह अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि यह ग्रह पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा विपरीत कर सकते हैं, लेकिन परिजनों के माध्यम से जो सलाह आपको मिलेगी वह लाभकारी ही सिद्ध होगी। जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन परिजनों से लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। नए कार्य के शुभारंभ के लिए भी योजनाएं बनेंगी। योजनाएं सही समय पर पूरी होंगी। मात्र किसी व्यक्ति को झूठे आश्वासन आज न दें, अन्यथा फंस जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आई हुई जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पाने के कारण कुछ परेशानी सी हो सकती है। किसी व्यक्ति से कुछ सच सुनने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही गलत हैं। आज आप कोई भी संकल्प लें,
पहले गलती हुई हैं उन गलतियों को क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करें, आप सफल हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, कल अहोई अष्टमी है और जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उसी दिन पर 7 दिन के बाद दीपावली होती है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। यह व्रत कल होगा लेकिन इसका शुभारंभ आज से किया जाएगा। आज से ही अल्पाहार लेना शुरू कर दें। अहोई माता की कृपा से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संपन्न व्यक्ति बना रहता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी के व्रत करने से कई बार गलत तरीके से आया हुआ पैसा जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इससे संतान का दोष भी समाप्त होता है, शुभ लाभ बने रहते हैं। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे कार्यक्रम को और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए बारी आ गई है आपकी कॉल्स के जवाब देने की और आज आपके कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की कॉल को ले आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से भ्रम और स्मृति के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भ्रम और स्मृति के बीच की अवस्था क्या होती है, इस बारे में जानकारी दें। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थ और भाव में अंतर है। किसी शब्द का अर्थ आप निकालेंगे और भाव निकालेंगे, बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र कह रहा है भीम से गले मिलने के लिए, इसका अर्थ क्या निकालोगे? गले मिलना है, मित्रता होगी, सीधी सी बात है, अर्थ आ गए। लेकिन इसके में भाव क्या है? अर्थ तो निकल आया और भाव क्या है? धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहता है, इसलिए गले मिलने के लिए बुला रहा है, क्योंकि भीम ने उसके पुत्र दुर्योधन का वध किया था। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत। जल सब कोई पीता है, दूध सब कोई पीता है। मनुष्य दूध से पानी निकालने के लिए उसको दही बनाता है तो पनीर बनाता है, फट जाएगा दूध। लेकिन योगी और हंस और परमहंस वो दूध में से पानी निकाल लेता है और पानी में से दूध निकाल लेता है। क्षीर नीर यूं जस बिल गाई। हंस और परमहंस ये काम कर लेते हैं। यानी यह प्रश्न सामान्य व्यक्ति केवल अर्थ और भाव में अंतर होता है। दूध से भी पानी निकाला जा सकता है अगर हंस जैसी तादृश बुद्धि प्राप्त हो, अन्यथा इनके मध्य की जो कूटस्थ अवस्था है वो बृहस्पति है। और इस कूटस्थ अवस्था स्मृति और भ्रम के बीच में बृहस्पति अगर गुरु कोई मिल गया, जैसे कबीर को रामानंद मिल गया, मीरा को कृष्ण मिल गया, सूर को कृष्ण मिल गया, तुलसी को हनुमान मिल गया, अकबर को बैरम खां मिल गया, और अकबर के तुला लग्न से अगर आप द्वितीय भाव वृश्चिक देखें तो 8, 7, 15, 14 भाषाओं का ज्ञान स्मृति से प्राप्त होता है। लेकिन भ्रम यहाँ ये हुआ कि अगर सारे धर्मों को एक में मिलाकर एक धर्म बनाया जाए तो हो सकता है समाज में समरसता प्राप्त हो। उन्होंने यही सोचकर स्मृति और भ्रम की बीच की कूटस्थ अवस्था में दीन इलाही चलाया
कितना सफल हुआ है वो आप जाने, वो भी इतिहास का विषय है। लेकिन लग्न से ये प्रमाण होता है कि अर्थ और भाव में अंतर होता है, इसलिए स्मृति जहाँ नहीं आती वहाँ तर्क और वितर्क से फिर भ्रम निरूपित होता है, और भ्रम बुद्धिनाश के उपरांत का प्रमाण है। इस कारण से स्मृति और भ्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जागृत वो स्मृति है और जो सुसुप्त है वो भ्रम है, ऐसा प्रमाणों से पाया जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी ने आज आपको बताया कि भ्रम और स्मृति के बीच की अवस्था क्या है, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। नमस्कार, मैं बेला रतलाम से। मेरे पति शेखर चतुर्वेदी, जन्म तिथि 29 अक्टूबर 76, टाइम 3:30 AM, प्लेस रीवा, मध्य प्रदेश। मेरे पति वर्तमान में उन्हें नौकरी से निकालने की चेतावनी बॉस द्वारा मिल चुकी है, लेकिन वे इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते बल्कि यहाँ से ट्रांसफर चाहते हैं। आप कृपया उचित ज्योतिषी उपाय दें जिससे उनका ट्रांसफर हो और यह नौकरी न जाने पाए। धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें कर रही है बेला चतुर्वेदी जी, रतलाम, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके पति की नौकरी छूटने वाली है और साथ ही इनका कहना है कि वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहते हैं बल्कि वो स्थानांतरण चाहते हैं। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। कन्या धन उत्तराषाढ़ा, ये ज्योतिष विज्ञान ये नहीं देखता है, वो केवल ये प्रश्न लेता है कि नौकरी रहेगी कि जाएगी। बृहस्पति अच्छी पोजीशन को प्राप्त है, नौकरी जाती नहीं है, और इनको ट्रांसफ़र ही उचित होगा कि ये झगड़े वाले स्थान से अलग हो जाएं तो इनको शांति की अवस्था देखने को अवश्य मिलती है। तो बेला चतुर्वेदी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने पति के करियर और उनके भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुधा है, मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरे पति रवि के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1966, रात मुजफ्फरपुर, बिहार में। उनका कुछ समय से उनका बिजनेस वगैरह बंद हो गया, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो ये जानना चाहती हूँ कि कब दोबारा से उनकी स्थिति ठीक होगी। सुधाराज जी ने हमें कॉल किया है पटना, बिहार से। गुरुजी अपने पति के बारे में प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति का बिजनेस और उनका स्वास्थ्य दोनों ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। कर्क धनुमूल, शुक्र या बुध से जब चंद्रमा द्वादश होता है तब आर्थिक स्थितियों का में उत्कर्ष न देखने को, अवनति या साम्यावस्था देखने को मिलती है। इसलिए कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। शनि बदलने वाले हैं अपनी राशि से, तब इनके उन्नयन का मार्ग आप स्वयं देखने को पाते हैं। तो सुधाराज जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों को उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। आप उन्हें अपनाइए, आपके पति के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर होंगी। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं जेके भाटिया बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1950 और शाम को 4 बजे, प्लेस दिल्ली है। कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से गुरुजी मुझे काफी स्ट्रेस रहता है, तो मुझे बताइए कि इन समस्याओं से निजात मुझे कब मिलेगा। नंबर 2, आने वाले समय में मेरी सेहत कैसी रहेगी। जेके भाटिया जी हमें कॉल कर रहे हैं देहरादून, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कुछ घरेलू समस्याओं के कारण ये काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए आपसे उपाय जानना चाहते हैं और साथ ही जानना चाहते हैं कि भविष्य में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप इन्हें बताएं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था, स्ट्रेस उसको भी बहुत रहा। बड़ा भाई कर्ण था, उसके लिए वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहा। पहले विजय होने के लिए, बाद में उसके कष्ट के लिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक कालखंड या किसी भी में, और दूसरा बिंदु ये है कि मकरस्थों की जाता कम्युनिकेशनल गैप ऑफ एनर्जी, पूर्व जन्म में कुछ और, इस जन्म में कुछ और। एक कुरान शरीफ हरे कपड़े में लपेट कर अपने पास रखो, बस आनंद की अवस्था मिलेगी।
तो जेके भाटिया जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। मैं योगेश चंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 7 नवंबर 1963 18:45 शाम को है। मुझे प्रश्न करना है। गुरुजी, मैं घर पर आने के प्रयासरत हूँ। मेरा कब तक घर बन पाएगा, इसका उपाय बताएं। योगेश उपाध्याय जी हमें कॉल कर रहे हैं रामगढ़ झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफी समय से अपना मकान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं ये कब तक बना पाएंगे, आप इन्हें बताएं। बृहस्पति पुष्ट चतुर्थ भावस्थ प्रश्न आपने किया है। कर्क पर बृहस्पति का संक्रमण 13 महीने का है। इसी 13 महीने में भले ही प्लाट मिले या रजिस्ट्रेशन हो जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। भले बनाओ कभी। तो योगेश जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने मकान से संबंधित समस्या का हल प्राप्त हो गया होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिषेक शर्मा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1985। गुरुजी, हमें कई वर्षों से हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है और कृपया हमें कोई उपाय बताएं ताकि हम स्वस्थ रहें। और हमने तो चेकअप भी सारे करवा लिए हैं फुल बॉडी, और उसमें कुछ निकला नहीं। पर मेरी तबीयत खराब रहती है, भारीपन रहता है, उलझने रहती हैं, तो कृपया हमें मार्गदर्शन दें। अभिषेक शर्मा जी हमें कॉल कर रहे हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से उपाय करें जिससे कि इनका स्वास्थ्य सुधर जाए। तुला वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र आपका अच्छा है और स्वास्थ्य में विकार के कारण आपका अनुभव ऐसा है। आपको लाइफ में कहीं कोई संकट की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखी जाती हैं। हाँ, वृश्चिक के द्वादश सैटर्न है, इसलिए अज्ञात आशंकाओं से भयभीत होने का प्रमाण अवश्य देखा जाता है। जी तो अभिषेक शर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से उपाय करने हैं और उनको अपनाने के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्द सुधार हो। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मैं अपनी दीदी के बारे में जानना चाह रहा था। उनका विवाह में विलम्ब हो रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 15/1984 है। टाइम 4 बजे PM। कृपया उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं रामकिशन जी, चंडीगढ़ पंजाब से। गुरुजी, अपनी बहन के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बहन के विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि बहन का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कर्क पुष्य और वीनस, सैटर्न एंड मार्स 30/9/7 नोट कर लो। 30 वर्ष 9 माह 7 दिन की अवस्था जब इनकी होती है, तब इनके विवाह फाइनल होता है और इनके पति का नाम प्रथम अक्षर आ और का, इन अक्षरों से ही देखा जाता है। तो रामकिशन जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बहन के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।